सत साहिब जी, सारे भाइयों को राम राम। मैं रामनिवास दास आपका भाई नागौर से, और ये मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ धर्मेंद्र हुड्डा के लिए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया एक पाखंडवाद के खिलाफ, और इस पाखंड को जड़ से मिटने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, और सभी साधु संत महंतों और पंथों को हरियाणा के हासी जिले में उन्होंने एकजुट होने का जो फैसला लिया, हम तारीफ करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि ये पाखंड जड़ से खत्म हो। तो इस पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए भाई हुड्डा, आपको भी आसानी हो कि पाखंड वर्तमान में कौन कर रहा है और वो कौन पाखंडी है, जिनके लिए हमारे पवित्र शास्त्रों में भी पहले से ही लिखा हुआ है, और उन महान आत्माओं ने, महापुरुषों ने ये पहले भी कह दिया था कि इस कलयुग में कौन पाखंड फैलाएगा, कौन पाखंड करेगा। तो ये प्रमाण देखिए आप, देवी पुराण में 425 पृष्ठ पर राजा जन्मेजय और वेदव्यास जी की जो वार्ता हुई थी, उसके अंदर पढ़िए आप। वेदव्यास जी जन्मेजय को कह रहे हैं कि निश्चय ही सत्यों के ब्राह्मण वेदों के विद्वान माने जाते थे, और देवी जगदम्बा की आराधना करते थे, और उनका सदैव दर्शन करने में मन लालायित रहता था, और प्रत्येक गांव में देवी शक्ति का मंदिर हो, विशेष रूप से उनके मन में ये उत्तेजता होती थी, दूसरों के प्रति आस्था, सेवा का भाव था। और ये धर्म की स्थिति धीरे धीरे आगे चलकर त्रेता के अंदर ह्रास हो गई, और जो सत्यों की स्थिति थी वो द्वापर में जाकर विशेष रूप से कम हो गई। और जो हे राजन, जो प्राचीन युगों में राक्षस समझे जाते थे, वो इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना इस कलयुग के ब्राह्मणों का एक स्वाभाविक गुण बन गया है। तो अब आप जान सकते हो हुड्डा भाई कि कौन पाखंड कर रहा है, ताकि आपको जानने में आसानी हो। हम भी यही सब देना चाहते हैं प्रमाणों के सहित, ताकि आपको पाखंड को जड़ से खत्म करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वक्त ना लगे कि वो पाखंड कौन कर रहा है। और आगे भी आप देवी पुराण के अंदर इसमें पढ़ना 937 पृष्ठ पर, उसमें लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के बाद में जब कलयुग का दौर शुरू होगा, तब जो श्राप दिया हुआ था गौतम ऋषि जी का ब्राह्मणों को कि कुंभी पाक में आप नरक में रहो, तो वो आत्माएं कुंभी पाक से फिर यहाँ भूमंडल पर उत्पन्न होगी, और उसके श्राप से वो उनकी जो आस्था है वो वेदों से हट जाएगी, वेदों में नहीं रहेगी, और वो केवल पाखंड करने में लगे रहेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ना देवी पुराण में, ताकि आपको पता चले कि वो पाखंड वर्तमान में इस पृथ्वी पर कौन कर रहा है, ताकि हम उस सब मिलकर उस पाखंड को जड़ से खत्म कर सकें। और जितने भी मेरे भाई धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, और ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, और प्रमाणों के तौर पर जानें, और उन महापुरुषों ने जो लिखा है उसको ग्रहण करें कि वास्तव में पाखंड कौन कर रहा है। और हम भी यही चाहते हैं सब कि इस पाखंड को जड़ से मिटाया जाए, और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो। सत साहिब।